अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मुराद जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, हकीम साहब से बात करना है। कर लीजिए बात। जी मुराद साहब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे को ये सीधा सीधा एकदम सोता हूँ ना, तो कभी कभी चक्कर आ जा रहा है, 1 साल 2 साल में ऐसा। ठीक है जी। देखिए मुराद भाई, हमारे ये गर्दन है ना, इससे नीचे जो डिस्क है, हमारे यहाँ नसें दब जाती हैं। इस रोग को सर्वाइकल कहते हैं और इसका सबसे अच्छा इलाज है एक्सरसाइज में। तो मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो आप करें, रोज़ाना करें और जितना कर सकें इतना करें और 15 दिन ज़रूर करें। देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज आप कम से कम 3 मिनट रोज़ाना करें। ये कान मिलाने की कोशिश करें अपने बीच से, मोंढे से। और एक ये देखिए, ये सीना सीधा रहे, इसे ना मोड़ें। और ये ठोड़ी इस हाथ से देखिए यहाँ तक आ जाती है और ये यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक मैं मिला देता हूँ। आपकी जितनी मिले इतनी मिलाइए। ये भी 3 मिनट करें या उससे ज़्यादा करें। और एक ये करें कि अपने बेड पर ऐसे सीधे लेट जाएं और पूरी बॉडी आपकी ऐसे रहे सीधी, और गर्दन लटका लें बेड से नीचे, ऐसे नीचे। और ये 5-5 मिनट करके 5 बार लेटें। अगर आपने ये एक्सरसाइज की तो ठीक 10 से 15 दिन में आपके चक्कर चले जाने चाहिए। ये आप एक्सरसाइज करें। और चाहे तो गोंद सियाह, एक काला गोंद आता है जो असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। आधा ग्राम मतलब काबली चने की बराबर सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, और ऐसे ही रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं कांता जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। हमारी उम्र है 74 जी। जी। तो हमारी जीभ में ऐसे लगता है जैसे दरारें पड़ गई हो। जीभ में? हाँ जी, और कोई मिर्च वाली सब्जी लगती है। आपने पहले भी तो कॉल किया था मैम, तब वो नुस्खा लिखा। हमने 1-2 बार और भी कहनी थी, हम कह नहीं सके थे आपको। हाँ बोलिए। तो वो एक तो हमें ना शुगर है, ठीक है, एक थायराइड है, एक बीपी है। तो हम आपकी ना वो दवाई ले रहे हैं, और जैतून का सिरका भी ले रहे हैं, और अपना ये गोंद, जामुन का गोंद भी ले रहे हैं। जी जी। ले हमें जीभ की इसकी कोई वो बता दो। ठीक है जी। अभी कल भी मैंने बताया था कि नारियल खाएं। नारियल जो पक्का हो, कच्चा हो, कैसा भी हो, ताज़ा हो, बासी हो, नारियल खूब चबा के खाएं अपनी जीभ के लिए। और एक आता है नमक जैतून, असली लें, और 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इस पानी को पी लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार, कभी भी खाने से पहले बाद में नमक जैतून इस्तेमाल करें। आपके इस रोग में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैं कमलेश बोल रही हूँ दिल्ली से। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं पहले बहुत फोन करती थी, जो मेरे भाई दोनों मेंटली रिटायर्ड है ना, जयसिंह और कैलाश सिंह। हाँ। तो पिछले साल में दवाइयाँ तो बहुत खिला चुकी, लेकिन अब वो जयसिंह के लिए पूछ रही थी कि उसको जो अंगूठे हैं, उंगलियां, वो टेढ़े होते गए हैं। उम्र कितनी है उनकी? उसकी अब 57 साल हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ सुलेमान जी से कि इसको पहले हमने पिछले साल आपने वो बताया था ना, उसको पथरी थी, पेशाब में इन्फेक्शन। तो मैंने इसको पत्थर चट्टी के भी खिलाए थे, कूलर के भी खिलाए थे। तो पथरी तो अब नहीं मिल रही, लेकिन पेशाब का जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो रहा। पेशाब की नली में पेशाब बना रहता है 24 घंटे।
इंग्लिश दवाइयाँ भी दे ली, आपका नमक जैतून भी दिया, आपका मैंने वो पिछले साल नारियल पानी में और वो गोंद मोरिंगा भी खिला दिया। अब बताओ मैं इसके लिए क्या करूं? पहला हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, अंगूठे मुड़ गए हैं और पेशाब में उसमें पेशाब बना रहता, पेशाब इन्फेक्शन नहीं जाता। गोंद सिया दिया उन्हें कभी? नहीं, गोंद सिया नहीं दिया मैंने, गोंद सिया भी मंगा रखा आपका, और गोंद वो चिलगोंदा भी मंगा रखा। आप बताओ अब मैं क्या दूं इसमें? ठीक है। ये हाथ पैर जो टेढ़े हो रहे हैं उसके लिए गोंद सिया आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दूध या पानी से दें खाने के बाद, खाने के पश्चात, तो ये हाथ पैर टेढ़े होने से रुकेंगे। दर्द होगा तो वो भी जाना चाहिए। और नमक जैतून 1-2 चुटकी पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिला दिया करें। इनके पेशाब का इन्फेक्शन भी ठीक होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। बहुत स्वागत है आपका। एकदम मौसम चेंज हो रहा है। और भाई साहब एक बात बताओ, जैसे कोई मीठा खा ले और उसके शरीर में पेन होने लग जा और अंगड़ाई सी तोड़े, जैसे आलकस आ जा और पड़ा रहे खाट में, तो क्या उसको शुगर आने का वो लग रहा है, मतलब लक्षण? शुगर नहीं होगा लक्षण? हाँ जी। जैसे थोड़ा मीठा खा लिया या कुछ खा लिया, मीठी चीज, मिठाई वगैरह कुछ भी, तो ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे हाथ पैरों में पेन हो गया और ऐसे खाट पर लेट गए, शरीर टूट गया, ऐसे मतलब ऐसे शरीर हो जाता, तो क्या उसको शुगर होने का वो है, ये जानना चाहती हूँ मैं। ठीक है मैम। और इतना हो जाए तो फिर क्या उनको जामुन का गोंद दे सकते हैं जी ऐसे लक्षण में? हाँ देखिए, ये लक्षण भी होने ज़रूरी हैं जो आप बता रही हैं। ऐसी अंगड़ाई सी आती है और लेटने को दिल चाहता है और नींद भी आती है। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको शुगर के चांसेस हैं। वैसे तो शुगर का टेस्ट करा ले तो सारी बात खुली जाती है। और मीठा खा के हमें नींद आती है और उनको ज़्यादा नींद आती है जिन्हें शुगर होने के चांसेस होते हैं। तो शुगर एक बार टेस्ट भी करा लें और ज़रूरत पड़े तो आप गोंद जामुन दे सकते हैं उन्हें, उससे शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। दादरी से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। वीर जी नमस्ते। मेरी अभी आपसे बात हुई थी तो आपने मेरे को ना बाथरूम की जलन के लिए ये नमक जैतून बताया था। तो नमक जैतून मीठा सोडा डाल के मैं ले रही हूँ, मेरा वजन भी ज्यादा है, लेकिन उसके लेने से मेरा वजन जो है वैसे का वैसे है, ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो मैं वीर जी से ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसे कैप्सूल बता दो जिससे मेरा वजन जल्दी कम हो। ठीक है मैम। कैप्सूल के तौर पर दवा एफ केयर है, आपने पूछा है तो बता रहा हूँ। एफ केयर, एफ फॉर फैट। एफ केयर 2 टाइम लेते हैं, खाने के बाद या पहले आप लें एक पानी से, और पानी भी ज़्यादा पिया करें, तब आपका वज़न कम होना मुमकिन है। जी। और तो हकीम साहब, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत आजकल हो रही है, तो ये पानी कम पीने से तो अत्यधिक बढ़ जाती है। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, ये तेज़ मिर्च खाना, मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब मसालों भी कम खाना चाहिए और पानी दरअसल 2-2.5 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। जब भी हम ऐसा समझें कि हमारे पेशाब में पीलापन आ रहा है तो वो कोई रोग नहीं होता अक्सर, या जलन हो रही है, वो रोग होता है कम पानी पीने वाला। तो जिस दिन आपको ये देखना हो कि आपको रोग है या नहीं है, तो उस दिन गिन के तोल के 2 बोतल 2.5 बोतल पानी भर के रख लीजिए और सुबह से शाम तक वो 2.5 बोतल पानी पी लीजिए। एक तो इससे पेशाब आएगा तेज़ और खुलकर
पेशाब होगा, सफ़ेद पेशाब होगा, तो समझ लीजिए आपको रोग नहीं है, बल्कि पानी की कमी की वजह से हमारी किडनी पेशाब में पीलापन पैदा कर रही है। नेक्स्ट कॉलर है निर्मला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर जी। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद निर्मला जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, मैंने पूछना था, मेरे को ना हार्ट की प्रॉब्लम है। क्या तो हार्ट मतलब 30% काम कर रहा है। आपको क्या अटैक आ चुका है? नहीं अटैक तो नहीं आया, पर दर्द होती है, मतलब सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए आपका हार्ट ठीक है, अगर अटैक नहीं आया है तो आपका हार्ट ठीक है, लेकिन वो कभी बड़ा हो जाता है, तो क्योंकि वो एक डिबिया में बंद है समझ लीजिए, और वो बड़ा हो जाता है तो वो उसी वजह से सांस फूलता है, या हमारे खून और नसों में चर्बी जम जाती है, जिसकी वजह से हमें दिल की प्रॉब्लम होती है और वो सुस्त हो जाता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट कम काम कर रहा है। तो एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून असली लेना है, नकली बेहिसाब मिलता है। नमक जैतून लें असली, और 2 चुटकी पानी में मिला दें, और 2 चुटकी खाने का सोडा वो भी पानी में मिला दें, जो आपके किचन में खाने का सोडा होता है, जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, और ये पानी आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पी लिया करें। ऐसा अगर आप 3-4 महीने तक करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। देवेंद्र जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी हकीम जी नमस्ते। जय हिंद, आपका स्वागत है भाई, बहुत बहुत। जी मैंने कल जो सवाल किया था, तो आपने वो बादाम के तेल में ये तपिस्ता नल से उन्ना कोई भूनने के लिए बताया था, तो वो तेल कितना लेना है? मतलब ये 330 ग्राम हो जाएगा ये बालों के लिए। और आपने हाँ, और आपने वो शहद बताया था, तो शहद तो वो असली शहद तो कहीं मिलता नहीं है, तो आपकी मतलब आप बताइए, आपकी कोई नज़र में शहद हो जो असली मिल जाए कहीं। ठीक है, मतलब और हेलो जी जी बोलिए। और एक और सवाल ये है जी बताएं। कि मतलब ऐसे एलोपैथ का इलाज ही बहुत करवा लिया, तो इलाज मतलब लगता ही नहीं है, शरीर को कोई फायदा पड़ता ही नहीं है, कोई भी दवा ले लो, तो इसका क्या कारण है जो मतलब शरीर में दवा लगने लगे? जैसे आपका गोंद मोरिंगा खाया वो तो एक शिकायत है ही, शिकायत भी नहीं है, और एलोपैथ भी अपन इलाज करते हैं तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होता, तो इसका क्या कारण है? और ये बाल में से बहुत करली से बाल हैं, इसको क्या मतलब मुलायम हो सकते हैं? ये उतने कोई खास करली भी नहीं है, लेकिन ये बहुत दर्द करते हैं, जैसे अपन कुछ भी लगा लो कैप वगैरह, क्योंकि ये हेयर लाइन रिसीडिंग हो गई है इस कारण, तो ये बहुत दर्द करते हैं। आपने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कराया था बालों का? मतलब कैसा ट्रीटमेंट? मतलब कभी आपने रिबॉन्डिंग कराई हो या फिर बालों में कुछ और कराया हो, हेयर एक्सटेंशन लगवाए हो? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं करवाया, सिर्फ वो मेडिसिन वगैरह खाई थी, तो कोई फायदा मतलब शरीर को कोई लगता ही नहीं है। नजला जुकाम भी हो जाता है तो हम वो भी दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत दिनों में फायदा होता है, शरीर को मतलब दवाइयाँ जल्दी लगने लगे, ऐसा कुछ बता दीजिए। ठीक है ठीक है। 3 सवाल है मैम, इन तीनों का जवाब देना, क्योंकि कुछ आप लिखती नहीं है क्या। अच्छा, बालों को लेके देखिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बालों को लेके आपका सवाल है और आपको दवाइयाँ लगती नहीं है, ये आपका सवाल है? जी जी। और एक सफेद बालों के लिए था आपका सवाल? हाँ वो मतलब ये मतलब बादाम का तेल बताया था, मतलब और बादाम का तेल जो हकीम साहब ने बताया, जो नुस्खा है वो हकीम साहब आपको वो कितना लेना है? मतलब ऐसे 330 ग्राम हो जाएगा, तो उसको कितने में भूनना है? और जो हनी है वो पतंजलि के लिए या डाबर की है, मतलब यही मिलती है हमारे गाँव के हम वैसे तो। ठीक है, तो कोई आप बताइए, क्योंकि हनी में बताया है इसलिए बोल रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए हनी तो जिस पर आपका भरोसा हो, या गांव वाले हैं आप तो गांव में मोहाल के छत्ते भी मिल जाते हैं और लोग मोहाल का पालन भी करते हैं, मोहाल की मक्खी का, तो शहद ले लीजिए। शहद तो इसमें हनी जो है ये उतना ही यूज़ होगा जितना आपका नुस्खा है, यानी अगर वो 330 ग्राम है तो शहद भी 330 ग्राम लें, लेकिन बादाम का तेल सिर्फ 100 ग्राम में उसको डाल के भून लें। बादाम का तेल सिर्फ 100 ग्राम में उसको डाल के ऐसे भून लें कढ़ाई में या बर्तन में,
तो वो काफ़ी हो जाएगा। खूब अच्छे से वो भुन जाए, जले भी नहीं और भुन भी जाए। इसे चर्प करना कहते हैं, यानी भिगोना कहते हैं। तो गरम करके भिगो लें तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये हनी में मिला दें, और हनी इतना ही हो जितना ये सब है उसमें मिलाकर आप अपने भरोसे का जहाँ से भी लें, क्योंकि मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अपनी चीज़ की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन हम लोग हनी बेचते नहीं हैं। बहरहाल ये किए, और अब की बार जब इलाज करें आप अपना, तो अपने ऊपर से कुछ दान किसी बहुत गरीब और ज़रूरतमंद आदमी को कर दें। कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कमी, तो कुछ दान करके आप ये इलाज करेंगे तो शायद आपको दवाइयाँ फ़ायदा करने लगे।